गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पेज 13 करेंगे। क्वेश्चन डी, सिंस वृंदा इज अवेयर ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, भव्या गिव्स हर अ प्रैक्टिस टू सर्कल द प्रॉपर राउंड एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन। तो इसमें क्या है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इसमें जो है प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। तो दिवाली इज अ फेमस फेस्टिवल, तो इसमें प्रॉपर नाउन हमारा क्या है, दिवाली, और कॉमन नाउन क्या है हमारा, फेस्टिवल। तो फेस्टिवल को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। देन है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो जैक और जिल जो है प्रॉपर नाउन है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। हिल जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें पता नहीं है प्रॉपर कौन सी हिल पे वो गए, तो ये इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है डोरेमोन इज माई फेवरेट कार्टून, तो डोरेमोन जो है प्रॉपर नाउन है एंड कार्टून इज अ कॉमन नाउन, तो कार्टून को हमने अंडरलाइन कर दिया है। फोर्थ है सचिन तेंदुलकर इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर, तो सचिन तेंदुलकर ये प्रॉपर नाउन है, किसी प्रॉपर क्रिकेटर का नाम है। देन है क्रिकेटर, क्रिकेटर वर्ड है कॉमन नाउन, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। देन फिफ्थ है दिस बॉय वेंट टू सिक्किम इन हॉलीडेज। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो बॉय लिखा है, तो मैम ने इसको सर्कल क्यों किया है, प्रॉपर नाउन यहाँ पे जब सर्कल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो बॉय के आगे दिस लगा है, तो मतलब यहाँ पे जो है प्रॉपर एक लड़के को पॉइंट आउट किया गया है, तो इस वजह से ये जो बॉय है ये प्रॉपर नाउन होगा, और जो सिक्किम है वो भी प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। और हॉलीडेज जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी हॉलीडेज पे गए, समर, विंटर, स्प्रिंग, ठीक है, तो इस वजह से ये कॉमन नाउन है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। देन सिक्स्थ है माई नेफ्यू इज गुड इन हॉकी, तो नेफ्यू जो है प्रॉपर नाउन है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। और हॉकी भी क्या है, एक पर्टिकुलर गेम का नाम लिखा है ना, तो ये प्रॉपर नाउन है, इस वजह से हमने इसको भी सर्कल कर दिया। देन है राहुल्स बर्थडे इज ऑन वेंसडे, तो राहुल जो है प्रॉपर नाउन है, तो राहुल को भी हमने सर्कल कर दिया। और वेंसडे भी है प्रॉपर नाउन है, तो हमने इसको भी सर्कल कर दिया, क्योंकि वेंसडे अगर ये कॉमन नाउन अगर लेते तो वेंसडे की जगह यहाँ पे डे ऑफ द वीक लिखा होता ना, तो लेकिन यहाँ पे वेंसडे लिखा है, तो इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। देन है मिस्टर गुप्ता इज डॉक्टर, मिस्टर गुप्ता इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो यहाँ पे ये मिस्टर गुप्ता क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया है। डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। देन नाइन्थ है रेड फोर्ट इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो रेड फोर्ट क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर प्लेस का नाम है, तो उसका तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, क्योंकि ये कैसा है, प्रॉपर नाउन है। और बिल्डिंग क्या है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं लिखा है, तो बिल्डिंग को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है। देन है वाटर ऑफ अरेबियन सी इज सॉल्टी, वाटर जो है कॉमन नाउन है, और अरेबियन सी जो है प्रॉपर नाउन है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। 11th है राधा इज एन एफिशिएंट टीचर, तो राधा जो है प्रॉपर नाउन है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया है। और टीचर जो है कॉमन नाउन है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। देन है जॉन वांट्स टू ईट फूड, तो जॉन तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, प्लस फूड क्या है, हमें नहीं पता ना वो फूड में क्या खाना चाहता है, तो इस वजह से ये कॉमन नाउन हो गया, और इसको हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, एंड इसको आप समझ लेना अच्छे से और बुक में कर लेना, ओके। हिंदी में मैंने आपको इससे पहले वाले हिंदी ग्रामर की क्लास में मैंने आपको 1 चैप्टर पढ़ाया था, तो आज हम उसी की एक्सरसाइज करेंगे। पेज 13 पे है ये। तो पहला है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी डैश है, भाषा दहाई या इकाई, तो इसका आंसर है इकाई, तो हमने इकाई पे टिक कर दिया है। देन है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4, 2 या 3, तो सबको पता है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या है 14, 15 या 11, तो सबको पता है स्वर जो है 11 होते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनता है अनुस्वार संयुक्त व्यंजन या अनुनासिक, तो 2 व्यंजनों के मेल से क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। देन 5th है स्वर के बाद लगने वाली बिंदु को कहते हैं संयुक्त व्यंजन, अनुनासिक या विसर्ग, तो स्वर के बाद जो बिंदु लगते हैं वो क्या कहलाती है, विसर्ग कहलाती है। जैसे कि आप आहा लिखते हो ना, तो आहा के बाद आप 2 बिंदु ये लगाते हो, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी विसर्ग कहलाती है, ठीक है। देन है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है डैश भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर है वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देन सेकंड है वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देन हिंदी में स्वर 11 स्वर और डैश मूल व्यंजन है, तो मूल व्यंजन कितने हैं, 33 हैं।
तो यहाँ पे हमने 33 यानी कि 33 लिख दिया है। देन फोर्थ है हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या डैश है, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है। देन फिफ्थ है स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को डैश कहते हैं, तो जो स्वर के ऊपर बिंदु लगता है, जैसे अंग की मात्रा, अंगूर वाला जो अंग होता है उस इस बिंदु, जो बिंदु लगता है इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं स्वर और व्यंजन, आप छाट के लिखोगे, यहाँ पे मैंने नहीं किया, ये आप अपने आप करोगे। यहाँ पे स्वर लिखोगे, यहाँ पे व्यंजन लिखोगे, तो आपको पता है अ ई उ री ए ओ आओ ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, तो स्वर यहाँ पे लिखोगे। और का क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, तो व्यंजन आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा निकालकर उनके सामने लिखो। तो जैसे आम में आ की मात्रा है, तो हमने आ की मात्रा यहाँ पे लिख दी। सेब में ए की मात्रा है, छोटे ए की, तो हमने यहाँ पे ए की मात्रा लिख देंगे ऐसे। ठीक है, मित्र में छोटी ई की मात्रा है, तो हम छोटी ई की मात्रा लिख देंगे। सूरज में बड़े ऊ की मात्रा है, तो हम बड़े ऊ की मात्रा लिख देंगे। तो ऐसे ही बाकी के आप नीचे 4 जो है वो भी करोगे। देन है नीचे दिए गए शब्दों में पहला वर्ण बदलकर 2 नए शब्द बनाइए। तो जैसे है जाम, तो जाम का पहला जो है ज हटा के हम 2 और शब्द बनाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बनाया नाम और काम। तो जैसे कड़ी का क्या बन सकता है, घड़ी, और आप ढूंढ के अपने आप बनाओगे। ठीक है, मूल का बना सकते हो, फूल यहाँ पे है, फूल एक और इससे रिलेटेड बना देना, छत्ता का कोई पत्ता या एक और आप बना सकते हो, भेड़ का पेड़ या एक और चीज़ आप बना सकते हो। तो हिंदी में आपको इतना ही करना है। अब बाकी हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज हम चैप्टर 4 माय होम की एक्सरसाइज करेंगे। ये है पेज 24 पे। तो पहला है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर वो सही है तो उनके आगे टी लिखना है, अगर वो गलत है तो उनके आगे एफ लिखना है। तो पहला है अ होम गिव्स अस शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ। तो होम जो है हमें शेल्टर देता है और हमें जो है सेफ रखता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, टी। देन सेकंड है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन विंड एंड स्नो। ये भी सही है, तो इसके आगे क्या हम क्या लिख देंगे, टी। वी शुड ऑलवेज कीप आर हाउस डर्टी। तो हमें क्या अपना घर हमेशा गंदा रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसके आगे हम लिख देंगे एफ। देन है पीपल डेकोरेट देयर हाउस डेली। क्या लोग जो है अपना हाउस डेली डेकोरेट करते हैं, नो, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपना हाउस जो है किसी स्पेशल ओकेजन, मतलब कोई फेस्टिवल है या मैरिज वगैरह है तभी अपना हाउस डेकोरेट करते हैं ना, तो ये भी एफ है, फॉल्स है, तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ। तो पीपल ड्रॉ कलरफुल रंगोली। पीपल जो है कलरफुल रंगोली भी बनाते हैं। हाँ, तो ये तो ट्रू है कि आप लोग कभी कभी जो है अपने घरों में रंगोली भी बनाते हो इन ऑर्डर टू डेकोरेट योर हाउस। ओके, देन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है इसमें डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन विंड एंड स्नो। तो कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा जो होम है, हमारा जो घर है, वो हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, होम। सेकेंड है इनफैक्ट द डैश आर डेकोरेटेड ऑन स्पेशल ओकेजन। तो जो घर हैं वो क्या है, स्पेशल ओकेजन पे डेकोरेट किए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउसेज। थर्ड है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही डैश द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ए हाउस। तो क्या था, पहले लोग कच्चे घर बनाते थे, फिर कच्चे घर से पक्के घर बनने लगे, अब पक्के घर में भी कई कई तरह की डिज़ाइंस आने लगे हैं ना, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, लर्नड आएगा, कि समय के साथ साथ जो है जो आर्ट ऑफ बिल्डिंग मतलब घर बनाने की जो कला है वो भी इंसान जो है सीखने लगा है। वी शुड कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम डैश। तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट्स। तो हमें जो है अपना घर जो है इंसेक्ट से, मतलब इंसेक्ट मुक्त रखना चाहिए, मतलब इंसेक्ट नहीं होने चाहिए हमारे घर में, नहीं तो इससे बहुत सारी बीमारी जो है वो हो सकती हैं। देन है फिफ्थ वाला वी शुड ऑलवेज थ्रो डैश इनटू डस्टबिन। तो आपको सबको पता है हमें जो है अपना घर का जो भी गार्बेज है वो कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो ये भी आपको बुक में और नोटबुक दोनों में लिख करना है, और इसको लर्न एज वेल एज राइट दोनों करना है। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।